Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is BRICS Media Forum. And it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate, in terms of international organization. So let's get started with our topic. So why it is in news? Recently जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है 3 month लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जर्नलिस्ट। ये प्रोग्राम जो है वो इनिशिएटिव है किनका? ब्रिक्स मीडिया फोरम का। ओके, क्या है ब्रिक्स मीडिया फोरम? देखो, ये फोरम जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 5 कंट्रीज़, जिसमें थी इंडिया, ब्राज़ील के CMA ग्रुप, रशिया के स्पुतनिक, चाइना जिनजुआ एंड साउथ अफ्रीकाज इंडिपेंडेंट मीडिया। इस फोरम का एम था इस्टेब्लिश करना एक एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म किन के बीच में? ब्रिक्स मीडिया के बीच में, और इनोवेशन ड्रिवन मीडिया डेवलपमेंट को एडवांस करना, एक स्ट्रॉन्गर मोमेंटम को गैदर करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। किसके थ्रू? एक्सचेंज एंड प्रोग्रामेटिक कोऑपरेशन अंडर द मैकेनिज्म के थ्रू। क्या है हिस्ट्री ब्रिक्स की, वो जान लेते हैं। जो ओरिजिन है इस आइडिया का, वहाँ से शुरू करते हैं। जो एक्रोनाइम है ब्रिक्स का, वो इनिशियली फॉर्मुलेट किया गया था 2001 में बाय इकोनॉमिस्ट जिमो ओ नील, जो कि कहाँ के थे? गोल्डमैन शेयर्स के थे, इन अ रिपोर्ट ऑन अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील के लिए, रशिया के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, जिन्होंने मिलकर रिप्रेजेंट किया एक सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन। उसके बाद फॉर्मलाइज सेटअप की बात कर लेते हैं। ये ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज किया गया फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा 2006 में। जो पहला ब्रिक समिट था वो टेक प्लेस हुआ था 2009 में इन रशियन फेडरेशन, और उन्होंने फोकस किया था किस पे? इश्यूज जैसे कि रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था टू जॉइन ब्रिक इन दिसंबर 2010, आफ्टर विच द ग्रुपिंग अडॉप्टेड द एक्रोनाइम ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका सब्सिक्वेंटली अटेंड किया था, साउथ अफ्रीका ने थर्ड ब्रिक्स समिट इन सान्या, चाइना इन मार्च 2011। की इनिशिएटिव की बात करें, 6 ब्रिक समिट जो हुए हैं इन जो 6th हुआ था, ब्रिक समिट कहाँ पे? फोर्ट्सलेवा में, ब्राज़ील इन 2014। उसमें लीडर्स ने एक एग्रीमेंट को साइन किया था जिसमें क्या बात की गई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। इन्होंने साइन किया है ब्रिक्स के कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी, जो प्रोवाइड करता है क्या? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। किन को? मेंबर कंट्रीज़ को। और इनकी मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है? ऑफकोर्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिनके फ्लैग्स जो है आप इसमें भी देख सकते हो। क्या सिग्निफिकेंस है ब्रिक्स की? देखो, बिग 5 नेशन, जो इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स की वो रिफ्लेक्ट की जा सकती है इन द फैक्ट जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 5 नेशन है ये वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन है, 30% लैंड एरिया कंज्यूम करती है, 24% ग्लोबल GDP जो है यहाँ से आती है, और 16% इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है ब्रिज करती है किसको? नॉर्थ एंड साउथ को। ये जो ग्रुपिंग है इनकी जो है एक तरह से प्रोडक्टिव जर्नी रही है, और ये एक तरह से ब्रिज अप करती है गैप बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। कॉमन ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जो ब्रिक है, उसको एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है कहा जाता है, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है जो भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में आता है, और जो भी सेंट्रल रोल एमर्ज होके आ रहे हैं मार्केट में भी। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो ये जो है एक वाइड रेंज ऑफ एरास को जो है इंक्लूड करती हैं, जिसमें रीजनल और ग्लोबल इश्यूज आते हैं। जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट की गई थी। तो क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स के लिए इंडिया के लिए ब्रिक्स की, वो बात कर लेते हैं। देखो, जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स जो है उसने जो है डिफ़िकल्ट बना दिया है इंडिया के लिए एक मिडिल पाथ कार्व करने के लिए फॉर बैलेंसिंग इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन USA एंड रशिया चाइना एक्सेस। देयरफॉर ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया को, जिससे इंडिया रशिया चाइना एक्सेस को बैलेंस कर सके। सेकेंड इज ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ब्रिक्स कंट्रीज शेयर करती है कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम आता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है एक बैलेंस इंटरनेशनल ऑर्डर को बिल्डअप करने की।
उसके बाद ब्रिक्स कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है G20 में भी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इफ़ वी टॉक अबाउट द टेररिज्म, ब्रिक्स जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंडिया को, ताकि वो अपने एफर्ट्स को गैल्वेनाइज कर सके अगेंस्ट टेररिज्म। नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रुपिंग। इंडिया एक्टिवली परस्यू कर रहा है अपनी मेंबरशिप फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए। तो चाइना जो है वो मेजर रोड ब्लॉक करता है इस गोल को परस्यू करने में। देयरफॉर ब्रिक्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, सो दैट एक्टिवली एंगेज किया जा सके चाइना के साथ और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। इससे जो है हम सपोर्ट को भी गार्नर कर सकते हैं दूसरे पार्टनर कंट्री से। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.